जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक सुधार संगठन। सामाजिक सुधार संगठन सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसीलिए हम पड़ी कि समाज में बदलते हुए समाज से अनेक कुरीतियाँ बढ़ती जा रही थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जो विधवा हो गई थी उसको अनेक प्रकार के लोग नज़र से देखते थे। तो इसीलिए हमारे देश में बहुत से अच्छे महापुरुष हुए और वह इस बात के लिए बोले थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ उन्मूलन किया था। ठीक है, सती प्रथा का तब 1829 ईस्वी में इसके जाकर एक कानून बनाया गया था। तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है, तो अब देखिए इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय मोहन राय को राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय दिए थे। ठीक है, ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाया जिसके कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाने लगा। ये भारत में हो रहे अनेक कुप्रथाओं के लिए आवाज़ उठाए, तो इसीलिए इन्हें भारत का अग्रदूत कहा जाने लगा। पुनर्जागरण मतलब एक बार फिर से पुनः लोगों को जागरण करने लगे, जागृत करने लगे, लोगों को संदेश देने लगे नहीं ये गलत है। तो इसीलिए सबसे पहले आवाज़ यही उठाए थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने इसे अग्रदूत कहा था। इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये भी याद रखिए। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 ईस्वी में। फिर 1929 में विलियम बेंटिक, देखिए 1929 में विलियम बेंटिक ने 1929 में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, सती प्रथा जैसे होता है कि मान लीजिए कोई पुरुष का शादी हो गया है और वह किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी जो होती थी कि उसी चिता पर वो भी जलती थी जिंदा ही। तो यह हमारे समाज के लिए बहुत ही धब्बा जैसा कार्य हो रहा था। तो इसका राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई और विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने इस पर बैन लगा दिया और इसका अंत कर दिया। याद रखिएगा 1828 ईस्वी में उन्हीं ने आवाज़ उठाया था। डेविड हेयर उनके प्रमुख सहयोगी थे। राजा राम मोहन राय जी सहयोगी डेविड हेयर थे। अब देखिए इन्हें लगभग हर एक भाषाओं का लगभग अच्छा ज्ञान था। देखिए इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा था। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था, संवाद कौमुदी बंगाली में। ये याद रखिएगा, संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय जी के लिए, ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अनेक सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिखेगा लगभग। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, नहीं ये पत्रिकाएं हैं और ये बंगाली में छपने गए छापा जाता था। 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गई। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गए, मतलब दोनों अलग अलग विचारधारा के हो गए थे, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। मतलब दोनों का अलग अलग विचार हो गए थे, इसीलिए छोड़ दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने वैद्य समाज की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे राजा राम मोहन राय जी के बारे में। और एक दो बात आप लोगों को याद रखिएगा। आत्मीय सभा का 1815 ईस्वी में
यहाँ लिख दे रहे हैं 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय जी ने ही शुरू किए थे। वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में, 1825 10 साल बाद, याद रखिएगा, इसे रिलेट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने इसे शुरू किया। और ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में, ये भी राजा राम मोहन राय जी ही शुरू किए थे। ठीक है, तो ये रहा। मैं आशा करता हूँ कि उनके बारे में जो भी पूछा जाएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए सेकंड नंबर हम देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज, देखिए आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्हें आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। इनके संस्थापक, इन्होंने आर्य समाज को 1875 ईस्वी में बम्बई में किया और 1877 में इनकी शाखा लाहौर में खोली गई। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक वही थे। एक मिनट, अब देखिए, आर्य समाज का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज का नारा था कि यही दयानंद सरस्वती जी भी सोचे थे कि भारत को एक बेहतर भारत हमें बनाना है और अनेक प्रकार के कुप्रथाओं इसमें है तो उनको भी अंत करना है, कुरीतियों को अंत करना है। तो दयानंद सरस्वती का नारा देखिए, वेदों की ओर लौटो। जब हम आडंबरों के जैसे दिखावा करने लगते हैं तो आडंबरों जैसे दिखावा करने लगते हैं तो हमारे समाज में आते हैं महापुरुष और वो हमें सच्ची ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो ये नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो। हमारे वेदों में बहुत सारा ज्ञान है, उनको आप पढ़िए। इनका दयानंद सरस्वती जी का, अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था गुजरात में, 1834 में हुआ था। इनका मूल नाम, ये याद रखिएगा, मूल शंकर था। बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु वीरजानंद थे, गुरु का नाम वीरजानंद था। दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा, देखिए सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया। बाल विवाह मतलब जैसे बचपन में शादी हो जाती थी, लोग 8-9 साल के हुए थे तो उस समय शादी हो जाती, तो इसके विरोध कर रहे थे। ठीक है, देखिए इन्होंने महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनकी मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके शिष्य हंसराज ने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जो भारत का लगभग सभी जिलों में फैल चुका था। अब देखिए, अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे, रामकृष्ण मिशन। देखिए रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किए थे स्वामी विवेकानंद। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो अपने गुरु के नाम पर नामकरण किया। अब देखिए इनके जन्म, विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। इनके गुरु जी रामकृष्ण परमहंस थे, उनसे हिंदू धर्म की शिक्षा लिए थे। 1887 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना की। याद रखिएगा, 1887 ईस्वी में कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। और ये एक VVI क्वेश्चन है, देखिए याद कीजिए, 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो में धर्म सम्मेलन भाषण में भाग लिया था। 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में कर दी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, शिकागो में भाषण दिए थे। 1897 में इन्हें बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए ये उस समय क्रांति ला दिए थे। अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका में गए थे तो बोले थे कि भाइयों बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो 2 मिनट तक तालियां बजाए और 2 ही मिनट इनको समय दिया गया और उस समय क्रांति ला दी है। इनकी मृत्यु 1902 में हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। अब देखिए 4 नंबर, थियोफोसियल सोसाइटी 1875 में। इसके संस्थापक मैडम
व्लात्स्की तथा आर्ट कनाडा में हुआ था। यह संस्था विभिन्न देशों में सांस्कृतिक तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 में इनकी एक शाखा मद्रास की अडियार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा का एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत में आई। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ किया है। होम रूलिंग आंदोलन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। किंतु भारत में अब सफल नहीं हुआ। देखिए, होम रूलिंग प्रारंभ करना चाहे किंतु यह भारत में सफल नहीं हुआ। यंग इंडिया, अब देखिए 5 नंबर में यंग बंग आंदोलन। देखिए, यह आंदोलन यह भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। इसे हेनरी विलियम डीरेजीवो ने 1828 ईस्वी में प्रारंभ किया था। बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। अब देखिए, मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब लोग हम हिंदुओं के बारे में पढ़ चुके थे, अब मुस्लिम के बारे में पढ़ रहे हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन। फर्स्ट आंदोलन वहाबी आंदोलन। इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे, जैसे यूरोप, अमेरिका आदि, वहाँ का कल्चर का विरोध करते थे। ठीक है। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। अब देखिए, सेकंड नंबर अलीगढ़ आंदोलन। इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य मुसलमान को उच्च शिक्षा देना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप ले लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। सर सैयद अहमद खान, एक मिनट, हाँ यहाँ से 3 नंबर। देखिए, अहमदिया आंदोलन। इसका प्रारंभ गुरुदासपुर से हुआ। यह हिंदू मुस्लिम में एकता लाने चाहते थे। इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस संस्था से हट गए। वेदांत आंदोलन। देखिए, वेदांत आंदोलन यह उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से प्रारंभ हुआ था। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामी संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता था। इसके संस्थापक काशी मोहन नकवी तथा अहमद गंगोई थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, हम वहाँ से आपको सेकंड पार्ट में समझा देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।